हेलो नमस्कार, आप लोग का फ़ान एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है पार्ट 9 को, तो जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। तो फटाफट जुड़ जाइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे फटाफट जुड़ सके। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, मतलब जब आप देखते हैं वीडियो तो वहाँ पर जो जवाब नहीं देने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग जवाब ज़रूर दीजिए ताकि इससे आपको खुद भी पता चल सके कि भाई हमें कौन से क्वेश्चन आ रहे थे, कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, ताकि आप जब PDF पाओ तो वहाँ पर जो चीज़ें आराम से क्लियर कर सको। ओके। और इसका PDF आपको मिल जाता है कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़े ताकि आपको इसका PDF मिल जाए। देखेंगे पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, दीजिए इसका जवाब। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अपक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो कौन करता है भाई, तो किसी भी रासायनिक अपक्रिया के वेग को कौन चेंज करता है यानी परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे अगर चेंज करने की बात की जाए अपक्रिया के वेग को, यहाँ पे जो उसकी स्पीड होती है या उसकी जो वेलोसिटी उसकी बात अगर की जाएगी तो कौन चेंज करता है, कैटालिस्ट करेगा। कौन करेगा, कैटालिस्ट करेगा, उत्प्रेरक करेगा, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट, जब अपक्रिया और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो ऐसा उत्प्रेरक क्या कहलाता है। व्हेन द फिजिकल स्टेज ऑफ द बोथ द रिएक्टेंट एंड द कैटालिस्ट और द सेम, व्हाट इज सच अ कैटालिस्ट कॉल्ड। तो भाई उसको किस प्रकार का उत्प्रेरक कहा जाएगा, जब वहाँ पे क्या होगा कि जो उसकी भौतिक अवस्था हो और यहाँ पे जो उत्प्रेरक अवस्था हो, मतलब भौतिक अवस्थाएं जो है दोनों की सेम हो, अपक्रिया और उत्प्रेरक दोनों की क्या इक्वल हो। तो वहाँ पे कैसी अवस्था जो आपकी भौतिक अवस्था होती है, तो उस प्रकार के उत्प्रेरक में क्या कहा जाएगा। तो ऐसे उत्प्रेरक को क्या कहा जाता है, समांग उत्प्रेरक। क्या कहा जाएगा, समांग उत्प्रेरक, होमोजीनियस कैटालिस्ट। अगर विषमांग उत्प्रेरक की बात की जाए, हेट्रोजीनियस की बात की जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया कि जब अपक्रिया और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती है तो वहाँ पे क्या होगा, असमान हो जाएगा, यानी भिन्न भिन्न हो जाएगा, यानी डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब अपक्रिया और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं क्या भिन्न भिन्न हो या अलग अलग हो तो उसको क्या कहेंगे, विषमांग उत्प्रेरक कहा जाएगा। नेक्स्ट, जो अपक्रिया के वेग को कम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। व्हाट आर दी दोज दैट रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन कॉल्ड। तो अपक्रिया के वेग की बात की जा रही है, उसकी जो स्पीड होगी उसको कम करने की बात की जा रही है, तो इसको कौन करेगा। तो यहाँ पे अगर अपक्रिया के वेग को कम करने की बात की जाए, रिड्यूस करने की बात की जाए, तो इसको क्या कहा जाता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ऋणात्मक उत्प्रेरक। और जो वेग को बढ़ाएगा उनको धनात्मक कहा जाएगा, है ना। जो वेग को बढ़ाएंगे उनको धनात्मक यानी पॉजिटिव कैटालिस्ट, और जो लेस करेंगे कम करेंगे उनको निगेटिव कैटालिस्ट। हाँ, एक चीज़ कि उत्प्रेरक की जो खोज की गई थी, उत्प्रेरक की जो खोज की गई थी किसके द्वारा की गई थी, बर्जीलियस के द्वारा, बर्जीलियस। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी अपक्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं। इफ अ प्रोडक्ट एक्ट एज अ कैटालिस्ट इन अ रिएक्शन वाज इट कॉल्ड। तो उसे क्या कहकर बुलाया जाएगा, यानी क्या कहा जाएगा। तो कोई उत्पाद उत्प्रेरक का काम करने लगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में उसे क्या कहेंगे, स्व उत्प्रेरक कह जाएंगे, सेल्फ कैटालिस्ट कहा जाए। मतलब भाई वो खुद ही जो है यहाँ पे उत्प्रेरक का काम करने लगता है तो उसको क्या कहते हैं, सेल्फ कैटालिस्ट। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ अमोनिया के हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है। विच सब्सटेंस एक्ट एज अ deterrent ऑफ आयरन कैटालिस्ट इन द हैबर मेथड ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पे कौन कार्य करता है, अगर हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए जो निरोधक का कार्य करता है कौन करता है, मोनोऑक्साइड की यहाँ पे बात की जाएगी, यानी आपका CO हो जाएगा, मोनोऑक्साइड आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है। व्हाट इज यूज्ड एज द कैटालिस्ट इन द कॉन्टैक्ट मेथड ऑफ मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो संपर्क विधि की यहाँ पे बात की जा रही है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो हम बनाते हैं वहाँ पे बात की जा रही है संपर्क विधि की, कॉन्टैक्ट मेथड की। तो उसमें जो है आपका उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है।
तो सल्फ्यूरिक अम्ल में जो संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे जो है प्लेटिनम चूर्ण का, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो किसका यूज किया जाएगा, प्लेटिनम चूर्ण का। आगे देखिए नेक्स्ट, क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि, कौन सी विधि, डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है। व्हाट इज यूज्ड एज अ कैटालिस्ट इन द डीकन मेथड ऑफ मेकिंग क्लोरीन गैस। तो किसका यूज किया जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो किसका यूज किया जाएगा, क्यूप्रिक क्लोराइड का, क्यूप्रिक क्लोराइड, यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड। नेक्स्ट है, उत्प्रेरक विष क्या होता है। व्हाट इज ए कैटालिस्ट पॉइजन। तो उत्प्रेरक विष की बात की जा रही है तो ये क्या होता है, तो उत्प्रेरक जो विष होती है, कैटालिस्ट जो पॉइजन होते हैं, वो क्या होते हैं, क्रिया निरोधक होते हैं, इनहिबिटरी एक्शंस, यानी ये आपका क्या करते हैं कि जो आपकी रिएक्शंस होने वाली है तो उनको क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं, ठीक है, उनको निरस्त कर देते हैं जो आपकी रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जो है उत्प्रेरक आपके दिए गए हैं जो रिएक्शंस में आपके काम आते हैं, तो इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट काफ़ी है, सम अदर इंपॉर्टेंट कैटालिस्ट, जैसे कि मोलिब्डेनम आपका दिख रहा है। मोलिब्डेनम का कहाँ पे यूज होता है, तो अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में इसका यूज किया जाता है। वहाँ पे कैटालिस्ट के रूप में किसका यूज किया जाता है, मोलिब्डेनम का। निकल की अगर बात करें तो कहाँ पे इसका यूज किया जाएगा, वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने में, इन दी हैबर मेथड ऑफ द मेकिंग अमोनिया गैस, मेकिंग आर्टिफिशियल घी फ्रॉम ऑयल्स, ठीक है, वनस्पति तेलों से क्या है, कृत्रिम घी, जो हमारा आर्टिफिशियल घी होता है उसकी बात की जा रही है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड की अगर बात की जाए तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा विधि, द लीड मेथड ऑफ मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की जो सीसा विधि होती है उसमें किसका यूज किया जाता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का। गर्म एल्यूमिना की अगर बात करें तो हॉट एल्यूमिना जो इसका कहाँ पे यूज किया जाता है, एल्कोहल से ईथर बनाने में। जब हम क्या करते हैं, एल्कोहल से ईथर बनाते हैं तो वहाँ पे किसका यूज करते हैं, गर्म एल्यूमिना, हॉट एल्यूमिना, मेकिंग ईथर फ्रॉम एल्कोहल। पेप्सिन एंजाइम की बात की जा रही है, देखिए आपका ये भी कैटालिस्ट का ही काम करता है, इसीलिए मैंने इसको भी ले लिया है। तो पेप्सिन एंजाइम की बात करें, अमाशय में प्रोटीनों को पेप्टाइड में अपघटित करने का काम करता है, तो यहाँ पे ये भी कैटालिस्ट का काम करेगा। ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स इन द स्टोमक। नेक्स्ट है इरिप्सिन एंजाइम, आंतों में जो आपकी आंतें होती है उसकी बात की जा रही है, यहाँ पे इंटेस्टाइन की बात की जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में, ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स इन द इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे इन चीज़ों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए। ओके नेक्स्ट, अब क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है। विच सब्सटेंस एक्ट एज ए पॉइजन फॉर प्लेटिनम कैटालिस्ट इन द कॉन्टैक्ट मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्टैक्ट मेथड है और उसमें जो है पॉइजन यूज किया जा रहा है, मतलब पॉइजन के रूप में कार्य करता है। कौन कार्य करता है, तो यहाँ पे कौन कार्य करता है, आर्सेनिक ऑक्साइड कार्य करता है, आर्सेनिक ऑक्साइड। आर्सेनिक ऑक्साइड, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में जो संपर्क विधि होती है उसमें प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ कार्य करता है, विष का, कौन करता है, आर्सेनिक ऑक्साइड। किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं, विच टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स प्रूव टू द बेस्ट कैटालिस्ट। तो ये बेस्ट की बात की जा रही है, तो सबसे अच्छे जो उत्प्रेरक होंगे, कैटालिस्ट होंगे, वो कौन से होंगे, तो जो भी आपका ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे या संक्रमण तत्व होंगे वही क्या होंगे, वो आपके सबसे उत्तम यानी सबसे अच्छे प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं, कैटालिस्ट होते हैं। नेक्स्ट देखिए, फलों से बनी पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा ऋणात्मक उत्प्रेरक मुख्यतः प्रयोग में लाया जाता है। विच नेगेटिव कैटालिस्ट इज मेनली यूज टू प्रिजर्व द सब्सटेंस मेड फ्रॉम फ्रूट्स। तो जो भी चीज़ जैसे कि आपका अभी जैम वगैरह होता है तो फल वगैरह से बनते हैं, तो वो सब चीज़ें कुछ भी हो, जैसे कि जो भी आपका फल वगैरह से बना रहेगा उनको सुरक्षित रखने के लिए कौन से ऋणात्मक उत्प्रेरक का यहाँ पे जो हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए ऋणात्मक उत्प्रेरक दे रखा है, जो आपका क्या होता है कि अवक्रिया के वेग को क्या करता है, कम कर देता है। अभी आपने आगे क्वेश्चन देखा था, जस्ट पीछे क्वेश्चन देखा था कि वहाँ पे क्रिया के वेग को कम कर देगा तो उसको क्या कहेंगे, हम ऋणात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। जो बढ़ाएगा उसको हम धनात्मक उत्प्रेरक कहेंगे।
पॉजिटिव और निगेटिव कैटालिस्ट हमने देखा था। तो यहाँ पे अब कह रहा है कि फलों से बने पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए तो किसका यूज किया जाता है यहाँ पे, सोडियम बेंजोनेट का। सोडियम बेंजोनेट का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे C7H5 यानी O2, ये किसका फार्मूला है, सोडियम बेंजोनेट, सोडियम बेंजोनेट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अमोनिया तथा हाइड्रोजन क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, विच कैटालिस्ट इज यूज्ड टू प्रिपेयर अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पे आपको उत्प्रेरक पूछा जाए तो आपको फार्मूला तो पता ही रहना चाहिए सब चीज़ का। देखिए आपको रिएक्शन तब तक नहीं करा सकते, मतलब जो क्रिया है उसको तब तक नहीं करा सकते जब आपको फार्मूले वगैरह ना पता हो। फिर वैलेंसी आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए, तब जो है आप क्या कर सकते हैं वहाँ पे जो है रिएक्शंस को बहुत आसानी से करा सकते हैं। उसके बाद ऑक्सीडेशन और यहाँ पे रिडक्शन भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे बात की जाए कैटालिस्ट की, कौन कैटालिस्ट यहाँ पे यूज होगा, तो कैटालिस्ट आपका क्या होगा, जल वाष्प होगा, वाटर वेपर। नेक्स्ट है वह पदार्थ जो उत्प्रेरक की उत्प्रेरण शक्ति को तीव्र कर देता है परंतु स्वयं उत्प्रेरक नहीं होता है, क्या कहलाता है। देखो भाई कह रहा है कि उत्प्रेरक की शक्ति उत्प्रेरण शक्ति को तीव्र कर, मतलब उसको बढ़ा देगा, लेकिन वह क्या होता है, उत्प्रेरक नहीं होता है। द सब्सटेंस विच intensifies the catalytic power of a catalyst but is not the catalyst itself is called। तो उसको क्या कहा जाएगा, कैटालिटिक पावर जो उसकी क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं उत्प्रेरक वर्धक। क्या कहेंगे, उत्प्रेरक, कैटालिस्ट इनहेंसर। जब कोई रासायनिक अपक्रिया किसी दूसरी अपक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करने लगे तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं। What is a reactions called when a chemical reaction act as the catalyst from another reaction। मतलब कि भाई कोई रिएक्शंस हो वो दूसरे के लिए क्या कर रहा है, कैटालिस्ट का काम कर रही है, यानी उत्प्रेरक का काम कर रही है, तो वहाँ पे जो है उसको क्या कहेंगे। तो ऐसी जो रिएक्शन होगी उसको क्या कहेंगे। तो प्रेरित उत्प्रेरण यहाँ पे कहा जाएगा, प्रेरित उत्प्रेरण वहाँ पे जो है उसको, जो वहाँ पे कैटालिस्ट का काम करेगा उसको क्या कहेंगे, प्रेरित उत्प्रेरण हो जाएगा, इंड्यूसमेंट हो जाएगा। एथिल एसीटेट के जल अपघटन में एसिटिक अम्ल किस प्रकार कार्य करता है। हाउ डज एसिटिक एसिड एक्ट इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसीटेट। 15 की अगर राइट आंसर की बात की जाए तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो एसिल एसीटेट के जल अपघटन में जो एसिटिक अम्ल होता है किस प्रकार से कार्य करता है, तो आत्म उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। कैसा, सेल्फ कैटालिस्ट के रूप में कार्य करता है। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं, सब्सटेंस दैट गिव हीट व्हेन बर्न्ड आर कोल्ड। तो उन्हें क्या कहा जाएगा भाई, जो जलकर ऊष्मा प्रदान करेंगे। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, फ्यूल कहेंगे, ईंधन कहेंगे, फ्यूल। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को, देखिए यहाँ पे 2 बार आ गया है, के मिश्रण को क्या कहते हैं। व्हाट इज अ गैस मिक्सचर ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस कॉल्ड। तो इनका जो मिश्रण होगा उसको क्या कहा जाएगा, किसका किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का। तो दोनों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर गैस यानी CO+ आपका N2 हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है, व्हाट इज मेन इन नेचुरल गैस। LPG में आपको ध्यान रखना है वहाँ पे ब्यूटेन होता है। यहाँ पे प्राकृतिक गैस की बात कर रहा है, तो प्राकृतिक जो गैस होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो अधिकता देखने को किसकी मिलती है, मीथेन की। ठीक है, ब्यूटेन जो अधिकता जो उसमें देखते हैं एक गंध आती है उसकी बात की जाती है। साधारण ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण क्या कहलाता है, मतलब एक में मिलाया हुआ। व्हाट इज द लिक्विफाइड मिक्सचर ऑफ द ऑर्डिनरी ब्यूटेन एंड द आइसोब्यूटेन कॉल्ड। तो यहाँ पे भाई एक में जो है मिलाया हुआ साधारण ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का जो है उस मिक्सचर को क्या कहेंगे, उस मिश्रण को क्या कहेंगे। तो उस मिश्रण को क्या कहेंगे, द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। नेक्स्ट वन,
जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग कोल्ड? तो जब किसी तापमान पर कोई भी वस्तु जलना शुरू कर देती है तो उसको हम भाई क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाएगा? न्यूनतम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? ज्वलन ताप कहेंगे, यानी आइजिनेशन टेम्परेचर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अग्निशामक यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? यहाँ पे घोल नहीं घोल रहेगा, ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पे रहेगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट राउंड यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपका रहेगा सॉल्यूशन। फील्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर रिएक्ट्स विद विच टू फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे घोल है, ध्यान रखिएगा घोल है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें 21 का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उसमें भरा जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो किससे अपक्रिया करता है? तो गंधक का जो अम्ल होगा, गंधक यानी सल्फर का जो भी आपका एसिड होगा उससे क्या करेगा? वो रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे आपका दिख नहीं रहा है तो क्या हो जाएगा? कोई नहीं हो जाएगा। किससे करता है रिएक्शन? गंधक के अम्ल से, गंधक के अम्ल से, यानी आपका सल्फर हो जाएगा, सल्फर के एसिड से। अग्निशामक यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? अग्निशामक यंत्र में बोतल में रखे जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? इन अ फायर एक्सटिंग्विशर विद द concentrated sulfuric acid kept in a bottle, the concentration of the विलयन is kept। यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक। तो भाई यहाँ पे जो है किसका जो वहाँ पे सांद्र रखा जाता है, कौन सा सांद्र विलयन वहाँ पे साथ में रखा जाता है, तो उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे विलयन है, इसी वजह से विलयन हो गया। ये सॉल्यूशन आपका रहेगा, ठीक है। तो किसके साथ रखा जाता है? तो सोडियम, और उसका जो है सोडियम का क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है, सोडियम का बाइकार्बोनेट हो जाएगा। यानी इसके फार्मूले की बात करें NaHCO3 हो जाएगा। इसका किसका फार्मूला? सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस तथा गैसोलीन में किसका ईंधन मान अधिकतम होगा? ईंधन मान की बात कर रहा है। एमंग हाइड्रोजन, चारकोल, नेचुरल गैस एंड गैसोलीन होज फ्यूल वैल्यू इज मैक्सिमम। तो किसकी भाई मैक्सिमम है? तो यहाँ पे जो इतने भी आपके ऑप्शन दिख रहे हैं, हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस तथा गैसोलीन, तो इसमें से जो राइट आंसर किसका हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है इसका मान क्या होता है? सबसे अधिकतम होता है। नेक्स्ट, डीजल, कोयला, हाइड्रोजन तथा कैरोसिन में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? विच फ्यूल प्रोड्यूसन मिनिमम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एमंग डीजल, कोल, हाइड्रोजन एंड कैरोसिन। तो ये आपका क्वेश्चन जीएस में पूछा था, तो देख सकते हैं आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन जीएस में पूछे जा रहे हैं, है ना। तो काफ़ी दिक्कतें होती है जीएस में, लेकिन फिर भी जो है कोशिश पूरी की जाती है। उसकी जो सीरीज़ है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उसी की इसीलिए की जाती है क्योंकि जो है उसका कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ से कब क्या पूछ लेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर 24 की बात की जाएगी राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? तो इनमें जो है सबसे कम यहाँ पे पॉल्यूशन करने वाला क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है। 2020 में आपसे पूछा गया था जीएस में। पेट्रोलियम, कोयला, नाइट्रोजन तथा जल गैस में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल इन पेट्रोलियम, कोल, नाइट्रोजन एंड वाटर गैस। तो इसमें अगर बात की जाएगी तो पेट्रोलियम क्या होता है? ये भी आपका फॉसिल से बना हुआ होता है। कोयला भी आपका फॉसिल से बना हुआ, जीवाश्म से बना हुआ है। जल गैस भी आपका क्या है? फॉसिल से बना हुआ है। जबकि क्या नाइट्रोजन आपका है? नहीं, नाइट्रोजन भाई नहीं है। नाइट्रोजन आपका ये आपका जीवाश्म से नहीं बना हुआ, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? राइट, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी कंप्लीट हो गए हैं और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगा। और भाई आप लोग जाने से पहले लाइक कर दिया करिए, जो भी लोग नहीं किए रहते हैं ना, क्योंकि देखते इतने लोग हैं और बाकी लाइक आप सभी नहीं करके जाते तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। बाकी प्रेम से आइए और प्रेम पूर्वक लाइक करते हुए जाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब लेकर आएँ तो काफ़ी अच्छा हमें भी लगे। इसका PDF देते हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे भी
जुड़िए आप, ताकि आपको PDF इसका मिल जाए। कोई भी वीडियो उसका PDF आपको आराम से वहाँ पे मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल विद आशीष सर। थैंक यू।